एरीज, लेट्स सी इस नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shrenyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे एरीज साइन के लिए यहाँ पर क्या गाइडेंस है। थैंक यू। हैप्पी डेक, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है इस डेक की। सो लेट्स सी Aries, one more time please, and Shanya. All right, Aries. Wow, we have Ace of Cups. ये बहुत रेयर होता है कि पहली पोजीशन में ये कार्ड आए ना, पहला कार्ड ये आए। सो यस, मैं बहुत खुश हूँ इसे देख के। बहुत ही चीयरफुल एनर्जी, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही जैसे कोई कनेक्टेड महसूस कर रहा है अपने आसपास की दुनिया से, दूसरों के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाना। और ये कहीं ना कहीं एनर्जी हमें हम्बल भी रखती है। दूसरों की खुशी में खुश होना, दूसरों के दुख में दुखी होना, ये अच्छा भाव है। ये हमारे अंदर जो एक अच्छा इंसान छुपा बैठा हुआ होता है उसके रूबरू करवाता है। अदरवाइज लाइफ बहुत कठोर है मेरी जान, आजकल हर कोई कठोर बन गया है, लेकिन ये ऊर्जा डेफिनेटली हमें वो मुलायम रखती है, मखमली रखती है। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे एरीज के लिए। सो एस ऑफ कप्स डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग, एक नई ब्लेसिंग, एक नई अपॉर्चुनिटी की बात करता है। ये जो भी ब्लेसिंग है ये आपके जो 5 सेंसेस हैं खास करके उनके अवेयरनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। आप इस ब्लेसिंग की वजह से अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनने की कोशिश करेंगे, अच्छा यहाँ पर महसूस करने की कोशिश करेंगे, आपका खाने पीने का ढंग अच्छा होगा। ओके, और आप कहेंगे कि मुझे एक साफ सुथरे इन्वायरमेंट में भी बैठना है, क्योंकि पांच सेंसेस में एक सूंघने की भी ऊर्जा होती है, राइट। सो यस, आपके जो 5 सेंसेस की एनर्जी है वो यहाँ पर बेटर होगी, उसकी अवेयरनेस बेटर होगी यहाँ पर। और आप कॉन्शियसली डिसाइड भी करेंगे कि अब मुझे अपने लिए सेल्फ लव, या फिर जिन लोगों से मुझे प्यार मिलता है, मुझे उन्हीं के साथ कनेक्शन को है उसे जोड़ना है। ओके, ये लव में भी कुछ लोगों की न्यू बिगिनिंग हो सकती है कि आपके जीवन में एक नया प्यार आ रहा है। ओके, विद द एस ऑफ कप्स, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तभी, इनकेस आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो ये यहाँ पर आपके लिए सेल्फ लव की भी ऊर्जा हो सकती है, जिसे आप आगे चलकर ऑब्वियसली किसी पार्टनर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। लेकिन पार्टनर के साथ प्यार को शेयर करने से पहले हमारे लिए हमारे भीतर सेल्फ लव की ऊर्जा का होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो ये डेफिनेटली उसकी ऊर्जा है। क्लेंजिंग का भी यहाँ पर मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि ये वीक है साफ सफाई करने का। घर बार आपका है ना, आपका फोन, आपकी ईमेल्स, इन सब चीज़ों की साफ सफाई करना। नाइस, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड। सो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपकी ताकत बढ़ रही है। ये फिजिकल स्ट्रेंथ भी हो सकती है एरीज। और ये आजकल जो समय है, हमें अपनी बॉडी का तो एक्चुअल में बहुत ध्यान रखना है, राइट। अगर तन आपका तंदुरुस्त है तो पॉसिबिलिटी है कि आप अमूमन अगर आप देखें डिप्रेशन, स्ट्रेस, तो आप थोड़ा सा इससे बचे रहते हैं अगर आपकी बॉडी को आप तंदुरुस्त रखते हैं, राइट। अगर आप योगा वगैरह करते हैं तो यस, ये डेफिनेटली वही ऊर्जा है। और कुछ लोगों के लिए ये एक साइन है कि किसी काम को करने के लिए जो स्ट्रेंथ या जो कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है आपके जीवन में, फिर मान लीजिए ये कोई स्टेज पर खड़े होकर कोई स्पीच देनी है, कोई प्रेजेंटेशन है, किसी चीज़ का सामना करना है, आपके अंदर वो ऊर्जा मौजूद है। तो ज़्यादा सोचने का नहीं, कर देने का। ओके, यस, तो ये ऊर्जा। वी ऑल्सो हैव 8 ऑफ कप्स। यहाँ पर कुछ लोग किसी सिचुएशन से आगे बढ़ने के बारे में अगर सोच रहे हैं कि ये जो सैडनेस की ऊर्जा है, या फिर एक रिश्ता होने के बावजूद भी वो कनेक्शन नहीं है अगर इस पर्सन के साथ, या इस दोस्ती में, या ये जो फैमिली मेंबर या कोई रिलेटिव है, ये मुझे जब सर्व नहीं कर रहा, तो क्या मुझे इससे आगे बढ़ना चाहिए? द आंसर इज यस। ओके, ये कोई जब हम कहते हैं ना कि ये तुम बहुत सेल्फिश हो, कि तुम अपने बारे में ही सोच रहे हो, नहीं, सेल्फ लव कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता। अगर आप अपने सुख चैन के लिए कुछ नेगेटिव लोगों से आगे बढ़ते हैं, गुड बाय कहते हैं, या फिर कहते हैं कि यस अभी मुझे और एनर्जी एक्सचेंज नहीं करनी, तो वो कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकती।
जो भी लोग आपको सैडनेस में रख रहे हैं, जो भी लोग आप में और आपके सपनों में या आपके जिन लोगों से आपको प्यार है उनमें गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं ना, फिर चाहे फिर वो कितना ही क्लोज क्यों ना हो पर्सन। ओके, आगे बढ़िए, आगे आपके लिए बहुत खुशियां हैं। ओके, क्योंकि 8 ऑफ कप्स के बाद ऑब्वियसली 9 ऑफ कप्स की ऊर्जा आती है जो कि विश फुलफिलमेंट की है, तो इसे करके आप 9 ऑफ कप्स तक पहुंच सकते हैं। ओके, CS 5 ऑफ कप्स, ये इसकी अगर आप फाउंडेशन में देखेंगे 5 ऑफ कप्स की ही ऊर्जा है। 1 2 3 4 5, कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसकी जो बुनियाद है वो है उदासी, डिप्रेशन, सैडनेस, वही ऊर्जा यहां पर है। अब इससे आगे बढ़ना पड़ेगा आपको एरीज। 5 नंबर बदलाव का, ये चेंज तो लेकर आना ही है इस वीक में कि अब मुझे और सैड नहीं होना, अब मुझे और मातम नहीं मनाना, अब मैं अपनी खुशियों को क्लेम करता हूं। मैं अपनी तरफ से एटलीस्ट पूरी कोशिश करूंगा कि मैं खुद को खुश रख सकूं, क्योंकि मैं मेरे चेहरे पर स्माइल होना मैं वो डिजर्व करता हूं। ओके, यहाँ पर है हमारे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स, हेल्दी बाउंड्रीज। डेफिनेटली ये तो इसमें जब हम कर रहे होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। मेक श्योर कीजिए कि आप किसी को भी खुद को हर्ट ना करने दें। किसी को इतनी ताकत देनी ही क्यों एरीज कि कोई आपको हर्ट कर दे, आपके मेंटल पीस को यहाँ पर खराब कर दे। अपने लिए खड़ा होना सीखिए, आप फायर साइन हैं। टैरो में एरीज की जो ऊर्जा है वो एम्परर कार्ड दर्शाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप पे कितने पावरफुल साइन हैं। ओके, तो यस, यहां पर हेल्दी बाउंड्री बनाइए ताकि लोगों को भी पता चले कि इसको हम मुंह उठाकर ऐसे हर्ट नहीं कर सकते, ये कोई एवे ही नहीं है। ऐसा सिग्नल भेजिए, लोगों को पता लगने दीजिए लोगों को। एक चीज यहां पर ये भी है एरीज की, फर्क करना सीखिए कि यहाँ पर कभी कभी कुछ क्रिटिसिज्म हमारे लिए मान लीजिए कि पॉजिटिव भी होता है, उससे भी हमें बहुत कुछ अपने बारे में पता चल सकता है, हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंस करना सीखिए, फर्क करना सीखिए कि अच्छा क्रिटिसिज्म क्या है और बुरा क्रिटिसिज्म क्या है। ऑब्वियसली जो बुरा क्रिटिसिज्म है यहाँ पर, जो आपको सिर्फ तंग करने के लिए आपकी तरफ आ रहा है, उसको तो मतलब कहना है कि ना, तुम मुझे अब और नहीं तोड़ सकते। लेकिन ये भी देखिए कि अगर कोई आपको कोई बात कह रहा है जिसमें आपको पता है कि थोड़ा सा सच है, ये चीज मुझे एक्चुअल में इंप्रूव करने की जरूरत है, तो उस एनर्जी को वेलकम कीजिए। वहां पर ये हेल्दी बाउंड्री वाला मैसेज नहीं लगेगा। वहां पर कहना है कि यस, मैं इस क्रिटिसिज्म का स्वागत करता हूं क्योंकि मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है। ओके, 7 ऑफ कप्स से यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस, खास करके आपके माइंड में ऐसा हो सकता है कि ऐसा दौर चले कि मैं ये भी काम कर सकता हूँ, मुझे ये भी काम करना है, ये भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है, या फिर ये बातें भी हो सकती हैं कि ये बात कहूँ या वो बात कहूँ। देखिए, इस ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए चॉइस लेनी पड़ती है, एक कप को चूज करना पड़ता है। तो यस, अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए कि इस प्रेजेंट टाइम में आप कौन सा वो एक काम है जो बहुत ही सक्सेसफुली कर सकते हैं। बेबी स्टेप्स, सारे कप, सारे ऑप्शंस को एक समय ही चूज करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे सिंपल टास्क है फिलहाल इस वीक में, उसी को कीजिए और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा जब, फिर और इंस्पिरेशन आएगी, फिर नेक्स्ट काम, फिर उससे नेक्स्ट काम, लेकिन सिंप्लीफाई करना है हमें पहले। ओके, यस, वी हैव द फुल कार्ड, अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग। डेफिनेटली जो हम एक चॉइस लेके कर सकते हैं। हर दिन एक नई बिगिनिंग लेकर आता है। दरअसल ये सिर्फ कहने की बात है, हर दिन में न्यू बिगिनिंग है, हर दिन से हम एक नई चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। इस चीज़ की बस उस माइंड सेट में होना होता है हमें। और जब भी हमें न्यू बिगिनिंग करनी है, फूल की तरह हमें सिंपल रहना है, इनोसेंट रहना है, अपने बैगेज को ज़्यादा नहीं बढ़ाना। ओके, तो जब भी आप सुबह भी उठते हैं, धन्यवाद कहना शुरू कीजिए कि ये दिन अब बहुत सक्सेसफुल होगा। ऐसी इंटेंशन सेट कीजिए सुबह के समय में, और उससे भी आपका ये जो वीक है काफ़ी बेहतर हो सकता है। ओके, लेट्स सी आपके ऑरेकल कार्ड से यहाँ क्या मैसेजेस मिलते हैं। एरीज, थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। ओके, live your joy. Yes, thank you angels for supporting me as I follow my joy. अपनी खुशियों को चेज करने की कोशिश कीजिए।
कोई मुझे खुशी देगा, वो शख्स है तो मैं खुश हो जाऊंगा, इस पैटर्न से बाहर निकलिए। अगर आपको कोई सुख दे सकता है, खुशी दे सकता है, शांति दे सकता है, तो वो आप खुद हैं। बाहर का जो मसला है ये टेम्पररी है मेरी जान। एक शख्स जो आज आपको खुशी दे रहा है तो आने वाले समय में हो सकता है वही शख्स आपको दुख भी दे, वो टेम्पररी है, राइट। लेकिन हमारी खुशी हमारे खुद के हाथों में है, और ये कॉन्शियस चॉइसेस होती हैं, हमारी इंटेंशंस होती हैं हमारी, कि मैं कभी किसी को खुद को हर्ट नहीं करने दूंगा और मैं खुद को भी हर्ट नहीं करूंगा। मैं हैप्पीनेस को डिजर्व करता हूँ। ओके, एक बहुत स्फूर्ति है इनकी बॉडी में, तो मैं यहाँ पर फिर से बॉडी का एक मैसेज देना चाहूंगी। आई थिंक एरीज, आपको अपनी फिजिकल बॉडी के लिए थोड़ा सा एक्टिव एनर्जी को ऐड करना चाहिए। साइकिलिंग करना, वॉक पर जाना, योगा करना, एक्सरसाइज के लिए आप जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, जिससे भी आपकी बॉडी एक्टिव रहे थोड़ी सी, वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ओके, हमारे पास है स्पिरिचुअल अबंडेंस। ये कार्ड बहुत आया है इस वीक की रीडिंग में और मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ इस कार्ड की ऊर्जा ही बड़ी प्यारी है ना। सो स्पिरिचुअल अबंडेंस, थैंक यू एंजल्स फॉर ब्लेसिंग मी विद इनफाइनाइट अबंडेंस। आपको एक होप ये भी दी जा रही है कि आपके जीवन में जो फाइनेंशियल अबंडेंस है वो तो आएगी ही। ओके, पैसे की कमी नहीं होगी, इस चीज की स्पिरिचुअल अबंडेंस भी आएगी। आपके जीवन में ये जो भी चीजें हो भी रही हैं जो थोड़ी सी कठिनाई से भरी हुई हैं, इनका जो मजा है वो यही है कि ये आपको आपके भीतर स्पिरिचुअल अबंडेंस को ऐड कर रही हैं। आप प्रार्थनाओं के साथ जुड़ रहे हो, आप यहाँ पर भक्ति के साथ जुड़ रहे हो, तो हर चीज को बैलेंस करती है कुदरत। अगर दुख आता है तो उसमें भी कोई ना कोई सुख छुपा हुआ होता है। इस चीज की हमें वो नजर चाहिए, और वो नजर मिलती है हमें जब हम ध्यान लगाते हैं, जब हम फिल्टर कर पाते हैं, राइट। यस, सिंक्रोनिसिटी, थैंक यू एंजल्स, आई ट्रस्ट योर वेल टाइम्ड गाइडेंस एंड साइंस। समय समय पर आपको साइंस मिलते रहेंगे, गाइडेंस मिलती रहेगी। एंजल नंबर 69 ये सिंबल भी हो सकता है, और ये आपके लिए साइन है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ओके, फोकस योर माइंड, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू फोकस ऑन माई प्रायोरिटीज। वही चीज, ध्यान लगाना और समझना कि मेरी प्रायोरिटीज कहाँ हैं और क्या हैं, मुझे किन चीज़ों के प्रति अपने आप को डिवोटेड रखना है और किन चीज़ों को मुझे नो कहना है। नो कहना कोई नेगेटिव आंसर नहीं होता, नो अपने आप में कंप्लीट आंसर है। तो उस पावर को क्लेम कीजिए। आपके लिए जो टी लीफ कार्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं यहाँ पर एरीज। ओके, बूट, इंक्रीज योर एफर्ट्स इफ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। तो अगर आपको अपने गोल्स को अचीव करना है तो अपने एफर्ट्स को यहाँ पर बढ़ा दीजिए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ओके, थैंक यू। एंड वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस। तो यहाँ पर भी वही चीज़ और यहाँ पर भी वही, सक्सेस मिलेगी, अचीव कर पाओगे, काम में तरक्की है, बस मेहनत का दौर है। मेहनत करने से डरना भी क्यों है भाई, मेहनत तो करना चाहिए। कर्म करने के लिए ही यहाँ पर आए हैं ना हम। इंसान पैदा क्यों होता है, कर्म करने के लिए, क्योंकि कर्म से वो खुद को बनाता है, तराशता है अपने आप को। तो वही चीज़ है यहाँ पर। यूनिकॉर्न, यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। तो यस, आपकी अंतर आत्मा जो यहाँ पर एस ऑफ कप्स में भी नजर आती है, आपकी अंतर आत्मा भी आपको एक बेटर चॉइसेस लेने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो उस वजह से भी ध्यान लगाना इस वीक में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वी हैव 10 टेम्पररी सिचुएशंस। तो कुछ यहाँ पर टेम्पररी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आ सकती हैं। कुछ यहाँ पर ये भी हो सकता है कि कोई काम जो जिस समय में होना है वो शायद उस दिन ना हो, उस समय में ना हो, और आपको कुछ अगले घंटे की कुछ अपॉइंटमेंट मिल जाए या अगले दिन की अपॉइंटमेंट मिल जाए। तो ऐसे कुछ टेम्पररी सिचुएशंस होंगी, ज़्यादा चिंता नहीं करनी है उसको लेके। स्केल्स, कीप योर लाइफ इन बैलेंस। यहाँ पर भी बैलेंस है और आपसे यही कहा जा रहा है कि अपने लाइफ में बैलेंस को रिस्टोर कीजिए। 4 लीफ क्लोवर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। तो यस, गुड लक की तो ऊर्जा है ही। बैलेंस को जिसने पा लिया उसने गुड लक के दरवाजे को खोल दिया। वहीं से ही मिरेकल्स आते हैं, बैलेंस से ही। फाइनल कार्ड, पीकॉक, बिवेयर ऑफ ग्रेट प्राइड। तो घमंड से बचिए। ओके, घमंड से बचिए। ये ऊर्जा वही चीज कि मैं परफेक्ट हूं, इस माइंडसेट से बचना है।
और इससे फिर आप इम्प्रूव कर पाएंगे कि अगर मुझसे कोई कह रहा है कि देखो ये चीज़ तुम में ठीक नहीं है, तो मंथन कीजिए कि क्या सच में मुझ में ये चीज़ ठीक नहीं है, क्या मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, और वो चीज़ आपको हम्बल रखेगी, आपको घमंड से बचाएगी। ओके तो यस एरीज, ये आपकी रीडिंग है। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों के साथ शेयर कीजिए, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।